आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तुलसी विवाह। तुलसी विवाह की तमाम जानकारियाँ। तुलसी विवाह जैसा हम सभी जानते हैं देव उठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर कराया जाता है। इस दिन शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उनका तुलसी जी के साथ विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ कराया जाता है और मान्यता ये है कि इस दिन तुलसी विवाह कराने से न केवल माता तुलसी का बल्कि भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि तुलसी विवाह 2020 में कब है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तुलसी विवाह का क्या महत्व है, तुलसी विवाह की पूजा विधि आपको क्या रखनी है और तुलसी विवाह की कथा क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और ये जानकारियां मैं उम्मीद करती हूं आपके लिए उपयोगी साबित होगा जब आप तुलसी विवाह कर रहे होंगे, महत्व और विधि की पूरी जानकारी के साथ। अगर चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबा कर रखें क्योंकि इस तरह की जानकारियां मैं हर रोज आपके लिए लेकर आती हूं, तो ऐसी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक जिन लोगों के पास कन्या संतान ना हो वो इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करते हैं तो उन्हें कन्यादान जैसे महादान का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस दिन तुलसी विवाह कराने से जीवन के सभी कष्टों का अंत हो जाता है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह की जो तिथि है वो मैं आपको बता दूं, इस साल 2020 में देवोत्थान एकादशी जैसा हम जानते हैं 25 नवंबर की पड़ रही है। 26 नवंबर द्वादशी तिथि है तो 26 नवंबर को तुलसी विवाह संपन्न किया जाएगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त है, द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी सुबह 5:10 से 26 नवंबर को, तो इसी दिन हम तुलसी विवाह कराएंगे। द्वादशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन सुबह 7:46 पर, मतलब कि 27 नवंबर को। दोस्तों, तुलसी विवाह का क्या महत्व है ये समझना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म में शास्त्रों की अगर हम माने तो तुलसी विवाह को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, जिसके बाद शालिग्राम को उनका स्वरूप मानकर उनका पूरे विधि विधान के अनुसार तुलसी जी से विवाह कराया जाता है। इस दिन प्रत्येक घर में तुलसी जी की विशेष पूजा आराधना होती है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी जी की पूजा करने से कई गुना ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से भी कराया जाता है। पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा अवस्था से बाहर आते, जिसके बाद पृथ्वी पर सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है और जिसके बाद तुलसी जी के साथ उनका विवाह भी संपन्न कराया जाता है। इसके बाद माना जाता है कि सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तुलसी विवाह की जो पूजा विधि है वो मैं आपको बता दूं। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान इत्यादि क्रियाओं से हमें निवृत्त हो जाना चाहिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और इसके बाद तुलसी जी की विधिवत हम पूजा आराधना इस दिन करते हैं। पंचोपचार पूजन करें, दशोपचार पूजन करें। तुलसी जी को इस दिन हम लाल रंग की चुनरी चढ़ाते हैं, उनके लिए सारी श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करते हैं। ये सभी चीजें अर्पित करने के बाद शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे में स्थापित किया जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल की प्रतिमा भी तुलसी के पौधे में स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो खुद तुलसी और शालिग्राम का विधिवत विवाह कराएं या फिर आप किसी आचार्य पुरोहित को भी बुला सकते हैं। तुलसी विवाह के समय पुरुष को शालिग्राम और स्त्री को तुलसी जी को हाथ में लेकर 7 फेरे कराने चाहिए और इस तरह से विवाह संपन्न होता है। इसके बाद तुलसी जी की आप आरती करें सपरिवार। भगवान श्री विष्णु और हरि वल्लभा तुलसी विवाह कथा। पौराणिक कथा और हिंदू पुराणों के अनुसार तुलसी एक राक्षस की कन्या थी। इनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उनका विवाह जलंधर नामक पराक्रमी असुर के साथ हुआ।
वृंदा के पतिव्रता व्रत के कारण उनका पति जलंधर अजेय हो गया, जिसके कारण जलंधर को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। सभी देव भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत करने की उनसे प्रार्थना की, परंतु वृंदा के सतत्व के कारण जलंधर का अंत होना लगभग असंभव था। वृंदा का सतत्व भंग करने के लिए भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के समक्ष गए। वृंदा विष्णु जी को अपना पति समझकर पूजा से उठ गई, जिससे उसका पतिव्रता धर्म टूट गया। वृंदा का पतिव्रत धर्म टूटने से जलंधर की शक्तियां कम हो गई और उसका अंत हो गया। जब वृंदा को श्री हरि के छल के बारे में ज्ञात हुआ, तब उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ऐसा कृत्य क्यों किया? श्री हरि विष्णु ने वृंदा के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। तब उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाएं। उनके श्राप के कारण भगवान विष्णु पत्थर बन गए। विष्णु जी के पाषाण बन जाने के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सभी देवताओं ने वृंदा से इसके बाद याचना की कि वो अपना श्राप वापस ले लें। वृंदा ने देवों की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अपने श्राप को वापस ले लिया, परंतु भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के श्राप को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर में प्रविष्ट किया, जिसे सभी शालिग्राम के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु को शाप मुक्त करने के पश्चात वृंदा जलंधर के साथ सती हो गईं। वृंदा की राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ। उस पौधे को श्री हरि विष्णु ने तुलसी नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान विष्णु ने कहा कि कालांतर में शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा। देवताओं ने वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। कहा जाता है कि इसीलिए हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ कराया जाता है।